हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 34, कमर का साइज 28 है, लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 15.5 इंच। 13.5 इंच पर ये स्टिचिंग होने पर तैयार होगा। और ऐसे हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। फ्रंट में हम आई और हुक लेंगे, तो आई और हुक के लिए हाफ इंच या आप उतना ही लें जितना आप स्टिचिंग कर सके सिलाई। और इस तरीके से हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है आई और हुक के लिए। शोल्डर जो है 11 है, 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। आर्म होल राउंड 5.5 इंच 5.5। और इधर से भी हम बराबर में 5.5 इंच पर देख लेंगे। और इस तरीके से हमें बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेनी है। आर्म होल 1 इंच, अगर ये बैक कर रहा था तो 1.5 इंच लेते, तो फ्रंट है, फ्रंट में 1 इंच और हाफ इंच हम अंदर की ओर लेंगे परफेक्ट शेप के लिए। इसमें झोल नहीं आती इसलिए हम हाफ इंच अंदर की ओर। और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है, ड्रॉ कर लेनी है। ब्लाउज का जो साइज है 34 से 34 है। 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच प्लस हाफ इंच स्टिचिंग के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। वस्ट साइज कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए हाफ इंच स्टिचिंग और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। यहाँ से सिलाई होगी, ये फिटिंग लाइन है और ये एक्स्ट्रा। नेक की चौड़ाई हाफ इंच छोड़कर 3 इंच, लंबाई यहाँ से 9.5 इंच 9.5। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर से हम बेल्ट लेंगे, तो बेल्ट ले रहे हैं 13 इंच। 13 इंच पर हम सीधी लाइन इस तरीके से रख कर इसके से ड्रॉ कर लेंगे। राउंड शेप में बेल्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें इधर से 1.5 इंच पर हमें लेनी है 1.5, या आप चाहे तो सीधा भी बेल्ट रख सकते हैं। हम राउंड शेप में ले रहे हैं तो इस तरीके से इसे गोलाई में हम ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच 9.5। और जैसे हमें ब्लाउज का जो यहाँ मैंने ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे तो 3.5 ले रहे हैं। नीचे भी हमें उतना ही लेना है 3.5, हाफ इंच छोड़कर ही लेंगे। और ऐसे डॉट पॉइंट से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। टक्स के लिए लिया था हमें, तो दोनों साइड हमें 1-1 इंच डिवाइड कर लेनी है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच हमें आर्म होल साइड से प्रिंसेस का शेप देने के लिए, और यहाँ से टक्स पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे हमें ड्रॉ कर लेनी है। ये टक्स पॉइंट है। परफेक्ट शेप देने के लिए इस तरीके से हाफ इंच पर ऐसे हमें ड्रॉ कर लेनी है। तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं फ्रेंड तो आप पेपर पर ही कटिंग करें, फिर उसके बाद मेन फैब्रिक या अस्तर पर कटिंग करें। साइज जो भी हो बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है। इसमें जो है अलग से आपको मार्जिन ऐड नहीं करनी है, हमने मार्जिन को लेकर बताया है। तो इस तरीके से कट हो गया। अब हमें बेल्ट में चेंज करना है। ब्लाउज का जो साइज 28 है कमर का, उसका चौथा भाग 1.5 इंच एक्स्ट्रा, और जो बाकी एक्स्ट्रा है उसको हमको कट कर लेना है, क्योंकि हमने ये टक्स के लिए लिया था। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। तो ये इस तरीके से हमें कट करना है। ऐसे ही हमें
जो मेन फैब्रिक पे भी रख कर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक पे भी हमने कट कर लिया है। तो मेन फैब्रिक की जब भी आप कटिंग करें तो अस्तर से थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करें, ताकि स्टिचिंग करने पे छोटा ना हो। आप एक्स्ट्रा लेकर ही कट करें। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें अटैच करना है। तो हम पहले इस तरीके से बकरम लेंगे, क्योंकि हमें डिजाइनर ब्लाउज बनानी है। तो 3 इंच चौड़ाई ली है और इसकी लंबाई जो हमने रखी है 10.5 इंच। इसको हमें ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और ये 2-2 इंच को हमें इस तरीके से डॉट लगानी है तसर में। अब हम इसमें डिजाइन जो है ड्रॉ करेंगे। इसको हम इस तरीके से बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लेते हैं पहले, और ऐसे हम गोलाई में इस तरीके से हमें ड्रॉ करनी है। इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब ऐसे हमें इसके ऊपर से चौक से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसको ओपन कर कर हमें दूसरी साइड पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड जो है पेस्ट कर लिया है। पेस्ट बार इसको जो है हमें डार्क कर लेना है। अब इसको हमें 2 पार्ट्स में इस तरीके से फोल्ड करके बराबर में इसको कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने कट कर लिया है। अब इसे हमें अस्तर पे जो है पेस्ट कर लेना है। तो हमने आयरन से इसको पेस्ट कर लिया है। अब हम स्टिच करेंगे मेन फैब्रिक को। इस तरीके मेन फैब्रिक के सीधे साइड में ऐसे हमें रखना है और यहाँ पर हमें पिन ले लेना है। पिन अप कर लेंगे ताकि स्टिचिंग करने में इजी हो। और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आप ये डिजाइन चाहे तो सूट पर भी बना सकते हैं। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सिलाई को ध्यान में रखते हुए हमें कट करनी है और इसके बीच में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। इसके किनारे साइड में हम सिलाई को ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो ऐसे कट लगाकर अब हमें इसे पलट कर सीधा करना है। तो ऐसे हम सही कर लेंगे। इसे आप सूट पर भी बना सकते हैं, कुर्ती पर भी। अब हमें सीधा करने के बाद इसके किनारे साइड में पूरे में जो है हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है। इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को भी अटैच करना है। इस तरीके से मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखकर इस तरीके से हमें स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हमें कट कर लेना है। तो ऐसे ही स्टिच हो गया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो अटैच करना है, तो आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में रखते हुए हमें अटैच करना है। इसको अच्छे से सिक्योर करते हुए हमें स्टिच करना है।
तो इस तरीके से हमने स्टिच कर लिया है। देख सकते हैं बराबर में एकदम उभरा हुआ विदाउट पफ के ही। अब इसमें हम बेल्ट को भी अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने अटैच कर लिया है बेल्ट में। अब इस तरीके से बेल्ट में इसको अटैच करेंगे बेल्ट को। अब इस तरीके से पलट कर हमें सीधे साइड में भी सिलाई लगानी है। और एक और सिलाई लगा लेंगे, डबल सिलाई। इस तरीके से बेल्ट जो अटैच हो गया है। अब हमें ये आई पट्टी अटैच करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ से ऐसे रखकर आई पट्टी हम बनाएंगे आई के लिए। फिर इस तरीके से पलट कर सीधे साइड में अस्तर के साइड सिलाई लगाएंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे अंदर की ओर। इसमें जो है तुरपाई होगी, तो इसमें हम बड़ी सिलाई लगाएंगे। नीचे साइड से अंदर की ओर इस तरीके से अंदर फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से ये रेडी हो गया है। अब हमें जो है हुक पट्टी अटैच करनी है दूसरे पार्ट में। और इसको पलट कर सीधे साइड में इसमें जो है हुक लगानी है। जो एक्स्ट्रा है उसको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर कट कर देंगे और इसको अंदर की ओर ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से ये जो फ्रंट पार्ट जो है डिजाइनर नेक वाले 3 पीसेस ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है। आप चाहते हैं कुर्ती पर भी सूट पर भी बना सकते हैं नेक। साइज है 32 एंड कमर का साइज 28 है। लेंथ हमें 13.5 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे इस तरीके के ब्लाउज के लिए। फर्स्ट टाइम करें तो अभी पहले पेपर पर कटिंग करें। तो इसमें हम लेंथ ले रहे हैं, फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में लेंथ ले रहे हैं 13.5 इंच। इसमें हमने अलग से मार्जिन अभी ऐड नहीं किया है। कहाँ पर मार्जिन ऐड करनी है हम आगे बताएंगे। और ऐसे हमें स्केल से सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर जो है शोल्डर है 12 का हमने हाफ लिया है 6 इंच। और यहाँ से हम आर्म होल राउंड लेंगे 5.5 इंच 5.5। और हम इधर से भी एक बार चेक कर लेंगे बराबर में। और इस तरीके से हमें सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ से आर्म होल 1 इंच 1 इंच लेनी है। फ्रंट पार्ट है। साइज जो है 32 उसका हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 का चौथा भाग 7 इंच 2 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा 1.5 एक्स्ट्रा। यहाँ से सिलाई होगी स्टिचिंग और ये एक्स्ट्रा है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, बोट नेक है। और लंबाई 3.5 इंच 3.5। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप अपना रख सकते हैं। और ऐसे हमें गोलाई में ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ से हम टक्स पॉइंट लेंगे शोल्डर से 9.5 इंच 9.5। और इधर से ब्लाउज का 10वां भाग तो हम 3.5 ले रहे हैं। नीचे साइड से
2.5 और 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो यहाँ पर डॉट लगाएंगे। यहाँ पर टक्स पॉइंट से और नीचे ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ऊपर साइड से 1.5 इंच पर लेंगे और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब ऐसे हमें प्रिंसेस का शेप देना है, तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से टक्स पॉइंट से इस तरीके से आर्म होल तक ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ये टक्स पॉइंट है। अब हमें डिजाइन के लिए इधर साइड से 2 इंच पर और इधर साइड से आर्म होल साइड पर भी 2 इंच पर हम लेंगे और इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। ऐसे दोनों डॉट पॉइंट से हमें इस तरीके से ड्रॉ करके मिला देनी है। इस तरीके से हमने जो है ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से नेक साइड से हम 1 इंच पर लेंगे और लंबाई में हमें लेनी है 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेनी है। आपको जितनी चाहिए आप उतना रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमने ये डिजाइन जो है ड्रॉ कर लिया है और इसको हमको बराबर कर लेना परफेक्ट शेप देने के लिए। इस तरीके से हम 1/2 इंच पर ही आएगा, इस तरीके से हमें ड्रॉ कर बराबर में कर लेना है, मेजर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। तो कोई सा भी साइज हो फ्रेंड, आपको इसी मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड प्लीज़। तो इस तरीके से हमें कट करना है। अभी हम इसमें बताएंगे कहाँ पर आपको मार्जिन जो ऐड करनी है। तो ऐसे इस तरीके से हमने ये फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग कर ली है। अब साइड अगर हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो इसमें हमें मार्जिन को लेकर 14.5 इंच ले रहे हैं, 13.5 इंच रेडी करनी है। और इसमें हमने मार्जिन जो है ऐड कर लिया है, 1 इंच लिया है, 14.5 इंच और ऐसे सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने हाफ लिया है जैसा कि फ्रंट पे लिया था 6 इंच और आर्म होल राउंड 5.5 इंच। इधर साइड से भी हम चेक कर लेंगे और ऐसे डॉट पॉइंट से इस तरीके से ड्रॉ करके मिला देनी है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आर्म होल 1.5 इंच 1.5। ब्लाउज का जो साइज है 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज जो है 28 का चौथा भाग 7 इंच, 1 इंच बैक टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ये यहाँ से जो है सिलाई होगी, ये इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। नेक की चौड़ाई 3 इंच, लंबाई 11, चौड़ाई भी 3 इंच। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं और कोई सा भी नेक जो है डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते हैं। लेंथ भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको बैक टक्स के लिए यहाँ से हमें स्टिचिंग लाइन है, यहाँ से इस तरीके से बराबर में करेंगे और इसको फोल्ड कर लेना है सेंटर लेकर और इसकी लंबाई में हम टक्स लगाएंगे 3 इंच पर। 1 इंच हमने लिया था इसमें टक्स के लिए, तो दोनों साइड इस तरह से पहले ड्रॉ कर लेंगे, दोनों साइड हाफ इंच, आधे इंच पर। इस तरीके से ये बैक टक्स को हो जाएगा। तो ये बैक पार्ट भी ड्रॉ हो गया। अब बैक पार्ट की भी अब कटिंग कर लेते हैं। तो आपको इसी बैक पार्ट को रखकर आपको बस मैन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। इसमें आपको अलग से कोई मार्जिन ऐड नहीं करनी है, इसमें हमने मार्जिन को लेकर ऐड किया है। तो इस तरीके से ये बैक पार्ट भी हो गया है। अब हम अस्तर पर करेंगे कटिंग। तो अस्तर को हमने आयरन करके इसको डबल फोल्ड कर लिया है और जो उस पर हमने कटिंग किया था पेपर को, तो इस तरीके से हम अस्तर के ऊपर इस तरीके से रखकर सिक्योर करेंगे। ऐसे हमने सेट कर लेना है।
फर्स्ट टाइम करें तो पेपर पे ही कटिंग करें। इस तरीके से हमें पिनअप से सेट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पिनअप कर लिया है। अब हमें इसके किनारे साइड में जो है ड्रॉ कर लेंगे, इसको हमें पेस्ट कर लेना है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब हम यहाँ पर मार्जिन देख सकते हैं, इधर इधर हमें मार्जिन ऐड करनी है स्टिचिंग के लिए। इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे दोनों साइड में प्रिंसेस अटैच के लिए, और यहाँ पर भी हमें इसको अटैच करने के लिए लेना है, और नीचे साइड से 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए लेनी है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया और यहाँ पर लिया है मार्जिन। तो अब देख सकते हैं कहाँ कहाँ हमें मार्जिन ऐड करनी है। अब इसको पिन को हमें डाल देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसे ही आपको बैक पार्ट को भी रखकर कट करना, उस पर आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो इस अस्तर पर भी कटिंग हो गई है। अब इसी अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर कट कर लेना है। मेन फैब्रिक को अपने डबल फोल्ड किया है। तो इस तरीके से अस्तर और मेन फैब्रिक पर भी कटिंग हो गई है। सेम ऐसे ही आपको फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की भी कटिंग करनी है। अब हमें अटैच करना है प्रिंसेस। तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को इस तरीके से रखा है, और इसके किनारे साइड में पूरे में हमें स्टिच कर लेना, अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक और अस्तर को। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट कर हमें पूछ सकते हैं। जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। अब इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक लिया है, और इसको हमें डबल फोल्ड कर नेक में जो पाइपिंग देनी है तो डबल फोल्ड करेंगे बिना धागे के ही। फैब्रिक को रिप कट कर इस तरीके से डबल फोल्ड कर हमें अटैच करना है नेक में। जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे, और इसके किनारे साइड में जो हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है सिलाई को ध्यान में रखते हुए। पाइपिंग देने में इजी होता है, इसलिए छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और इस तरीके से हमें अंदर की ओर फोल्ड करके सीधे साइड में स्टिच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। डबल सिलाई भी नेक पे जो पाइपिंग हो गई है। अब हमें नीचे साइड में भी यहाँ पर भी पाइपिंग लगानी है। तो सेम फैब्रिक का ही पाइपिंग, जो फैब्रिक है पाइपिंग के लिए उसको हम डबल फोल्ड करेंगे। तो इसमें भी जो है पाइपिंग दे लिए हैं। नीचे भी एक और सिलाई लगा लेंगे इसमें।
एक्स्ट्रा उसे कट कर लेना है। सेम हमने इसमें भी पाइपिंग दे लिया है और इस तरीके से हमें सेट करना है। इस तरीके से सेट करके हमें पिनअप कर लेना है। तो देख सकते हैं एकदम बराबर में। अब हमें इसके बस स्टिच करना है, सिलाई लगानी है। पिन को निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये अटैच हो गए हैं। अब इसमें हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है। तो आर्म होल साइड से ऐसे बराबर में रखकर हमें सिलाई लगानी है। फ्रेंड, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ है। सेम हमें ऐसे दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से हमने दूसरे पार्ट को भी जो है अटैच कर लिया है। और देख सकते थे बिना पफ के ही एकदम उभरा हुआ एकदम परफेक्ट शेप आया है। अब हमें इसमें जो है वर्स्ट साइज कमर में भी जो है पाइपिंग दे लेनी है। आप चाहे तो पट्टी भी दे सकते हैं, मैं पाइपिंग दे रही हूँ। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे फैब्रिक को और बिना धागे के एकदम गोल पाइपिंग। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। ऐसे डबल फोल्ड करना है। सीधे साइड में सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो इसमें भी जो पाइपिंग दे लिया है और एक और हम सिलाई लगा लेंगे। और ये जो है ब्लाउज़ बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।